के बाद पेंडिंग रिजल्ट की बात आपको आज बताएंगे। देखिए, पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जो अपडेट है वो अब आप उम्मीद करेंगे अगले हफ्ते में, जो सोमवार से शुरू हो रहा है 11 तारीख से हफ्ता, क्योंकि इस सप्ताह में 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद जो विधानसभा का बजट सत्र है 18 से, वो भी आने वाला है, जो उसके अगले हफ्ते से होगा। लेकिन उससे पहले पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अभी तक जो 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 सिस्टम है वो रादर स्लो है, उसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। उसकी एक वजह यह है कि विजिलेंस की तरफ से जो जिनमें एफआईआर है उसकी कोई नई अपडेट आई नहीं है। जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया था उनको जमानत मिल गई है। जो नई चार्जशीट दायर होनी थी कोर्ट में वो अभी दायर हुई नहीं है। जो 6 पोस्ट कोड की फाइल सरकार को गई है, जिसमें एक जो पोस्ट कोड है वो ओटीए भी है, वो ओटीए की जो सैलरी बढ़ाने की नोटिफिकेशन है वो फाइनेंस में फाइल है, वो वहां से आई नहीं, तो वो भी वापस लोक सेवा आयोग को मिली नहीं। जो 3 पोस्ट कोड को लेकर, जिसमें एक कंडक्टर भी है, जिसमें ओल्ड और न्यू जो एप्लीकेंट्स हैं उनके बारे में डिसीजन करना है, वो भी वापस नहीं आई है। मोस्ट लाइकली ये कैबिनेट में डिस्कस हो सकती है, अभी एजेंडे में नहीं है। लेकिन जो चीज एजेंडा में है वो है एज रिलैक्सेशन देने को लेकर। तो इन सारी चीजों को लेकर जैसे ही कोई नई अपडेट होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में कह दिया था और उससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी कह दिया था कि लोक सेवा आयोग परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए हमें नई एजेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। तो उसी सिनेरियो में आप इन चीजों को देखिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया सरकार तेज करेगी, क्योंकि अगर लोकसभा के स्पेशल सेशन में अगर कहीं लोकसभा चुनाव जल्दी करने का फैसला हो गया तो फिर इस फाइनेंशियल ईयर में ये भर्तियां होती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि फिर चुनाव में भी 3 महीने चले जाएंगे, तो ये थोड़ा रिस्क जरूर है। लेकिन नई भर्ती एजेंसी को लेकर अक्टूबर में जो रिपोर्ट आने की इंतजार है उसका हमें वेट पहले करना चाहिए। अगली बात है जो भंग आयोग के मेंबर्स पर फैसला। देखिए, राज्य सरकार ने 21 फरवरी पहले दिसंबर में सस्पेंड किया था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को, जब उसमें पेपर लीक का मामला आया था। और फिर अब जो ये बात है, अब जो है उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद 21 फरवरी 2023 को भंग करने के बाद, जिस वक्त इसको भंग किया गया उस वक्त वहां एक चेयरमैन और 4 मेंबर नियुक्त थे। उनकी सैलरी, उनकी जॉब, उनकी आगे की जो सर्विस है उसको लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। जो उस आयोग में कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को वहां से सरप्लस पूल में शिफ्ट करके फाइनेंस के सपुर्द कर दिया था। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स में उनकी पोस्टिंग कर रहा है। लेकिन इस सरप्लस पूल में भी जो मुख्य आरोपी हैं उमा आजाद इत्यादि, उनको नहीं लिया गया है। मतलब उनकी सर्विसेज पर जो एक जो सर्विस एक्ट के तहत भी, सर्विस रूल्स के तहत जो कार्रवाई होती है मेजर पेनल्टी की, वो भी अभी पेंडिंग है। ये पॉसिबल है कि उनकी सर्विसेज की टर्मिनेशन तक हो जाए, लेकिन वो मैटर सेपरेट है। अभी मामला ये है कि जो मेंबर वहां हैं, चेयरमैन वहां थे, उनकी सैलरी कब तक मिलेगी, उनकी सर्विसेज कहां तक रहेंगी, ये मामला कार्मिक विभाग, सरकार और लॉ के बीच में कई महीनों से उलझा हुआ था। अब जो इनकी नियुक्ति है वहां पे देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लगा था 20 या 21 तारीख नवंबर को, और 21 नवंबर को ही इन्होंने ओथ ली थी 3 सदस्यों ने। पीसी अकेला एचएएस अफसर रहे हैं, प्रोफेसर पीके वैद्या एचपीयू से गए थे, और राकेश भारद्वाज। उससे पहले पीडब्ल्यूडी के जो रिटायर एएनसी थे मिस्टर वर्मा, वो वहां मेंबर थे, और संजय ठाकुर जो पहले मेंबर थे उनको चेयरमैन बना दिया गया था। तो ये 5 लोग टोटल थे। अब कार्मिक विभाग ने एक फाइनल सरकार से ऑर्डर लिया है, कैबिनेट से, इनकी सर्विसेज को 21 फरवरी 2023 से जो समाप्त माना जाएगा। और इसी के साथ जो रेगुलेशन जिसके तहत इनकी नियुक्ति हुई थी उन रेगुलेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट बन गया है और ये ड्राफ्ट लॉ को वेट करने के लिए भेजा है, उसके बाद ये नोटिफाई हो जाएगा। तो ये चारों, यानी कि 4 मेंबर और 1 चेयरमैन, इनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी। इसमें यह भी इंटरेस्टिंग है, जिन 3 मेंबर्स को 21 नवंबर को ओथ करके नियुक्त किया गया, 21 फरवरी तक उनकी सैलरी स्लिप ही नहीं बनी हुई थी। मतलब नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीनों को इनकी सैलरी नहीं दी थी। इन 4 महीनों का वेतन उनको मिलेगा। इन केस अगर वो कंटेस्ट करते हैं जब तक करंट डेट तक, तो फिर उस पर आगे बात जाएगी। लेकिन अभी 21 फरवरी 2023 तक इनकी सेवाओं को रखा गया है। जहां तक नई बीआरसीसी पॉलिसी की बात है, तो ये भी आपको बता दें, क्योंकि कल बहुत सारे जो व्यूअर हैं इनके बारे में बात कर रहे थे। देखिए, अभी बीआरसीसी की पिछली सरकार के दौरान पॉलिसी थी, उसमें नियुक्तियां भी हो गई थी और चीजों, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मेरा अपना सगा भाई